था और उसी लाइंस पे सरकार ने एक बार फिर पीली मटर की इंपोर्ट की मियाद एक बार फिर 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी है। दालों की कीमतों पर इसका इम्पैक्ट हमने आता हुआ देखा है। इमीडिएट गिरावट यहां पर देखने को मिली है और अब बाजार को यह लगने लगा है कि आगे जाकर शायद दालें एमएसपी के नीचे भी फिसल सकती हैं। कितनी बड़ी कंसर्न है ये, हम इनसे बात करेंगे। इब्जा के चेयरमैन बिमल कोठारी हमारे साथ हैं। कोठारी जी नमस्कार। और इंडस्ट्री सोच रही थी शायद ऐसा होगा, नहीं चाहती भी थी लेकिन कहीं ना कहीं तैयार भी थी कि शायद सरकार इसकी मियाद बढ़ा दे। धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया। देखिए, ये जो कदम था सरकार का, जो 2 महीना फर्दर बढ़ाने का येलो पीस के इंपोर्ट के लिए, ये बड़ा ही हमारे लिए निराशाजनक रहा। मैं समझता हूँ सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा निराशाजनक कदम है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ इस साल मानसून अच्छा रहा है और अभी तक की जो क्रॉप्स के रिपोर्ट आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं। इस बार तुअर का उत्पादन भी काफी अच्छा लग रहा है। अब अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ जो अभी अराइवल शुरू हुई है, जो तुअर की हार्वेस्ट शुरू हुई है, उससे जो अराइवल्स है काफी अच्छी मात्रा में अराइवल्स है। मार्केट भी काफी नीचे आ चुका है। मंडियों में भाव 80 रुपए के आसपास तुअर के पहुंच चुके हैं, जो लगभग एमएसपी के आसपास है। और मुझे लगता है जो भाव में है वो दबाव जारी रहेगा। अफ्रीकन तुअर की बात करें, वो तो एमएसपी से काफी नीचे बिक रही है, वो 60 रुपए में वो अभी अवेलेबल है। तो अगर आप देखें, और बाकी इस तरह अगर चने का जो सरकार का एक बड़ा कंसर्न था, लास्ट ईयर हमने देखा चने के प्राइस कम से कम 75 से 80 रुपए तक रूल कर रहे थे, वो भी घट के 62 रुपीज पोर्ट्स पे हो गए हैं। और जनवरी शिपमेंट का प्राइस जो है वो 59 रुपीज 58 रुपीज में ऑफर हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ जो प्राइसेस है ऑलरेडी एमएसपी के आसपास आ चुके हैं। चने की भी जो बुआई की जो हमें रिपोर्ट मिल रही है वो बड़ी अच्छी है। उसे लग रहा है कि चने का उत्पादन भी इस साल अच्छा रहेगा। तो इस तरह के मानसून के बावजूद भी, इस तरह के उत्पादन के बाद भी हम ये ऐसा नहीं कर रहे थे कि सरकार 2 महीना फर्दर इसको बढ़ाएगी, क्योंकि इसका जो अगर आप गणित देखेंगे, हमारे पास आज लगभग 10 लाख टन से ज्यादा हमारे पास येलो पीस पोर्ट से पड़ा हुआ है। और जो सरकार ने पिछली बार जो 2 महीना बढ़ाया था, उससे कम से कम 5 लाख टन के बिजनेस और हो चुके हैं। वो 5 लाख टन जो है लगभग इस महीने या जनवरी में पहुंच जाएगा। तो लगभग 15 लाख टन की येलो पीस की उपलब्धि हो जाएगी। हमारे यहाँ येलो पीस का जो कंजम्पशन है अभी, जो दूसरी दालों को रिप्लेस कर रहा है, जो जिसकी अब जरूरत नहीं है, वो लगभग 2 से 2.5 लाख टन महीने का है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी बिल्कुल भी जरूरत थी। देखिए, एक तरफ हम आत्मनिर्भरता की तरफ जी, बात, दो तीन चीजें जो हम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करते हैं, उनका ये मानना है कि एक तरफ सरकार किसानों को उनका एमएसपी मिल जाएगा, दूसरा ये कि कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर दालें महंगी नहीं होंगी। ऑफ कोर्स जो होलसेल रिटेल का कॉन्वर्सेशन है वो एक और अलग चीज है यहाँ पर, लेकिन तीसरी चीज ये है कि सरकार यहाँ पर एक बफर स्टॉक क्रिएट करना चाहती है और वो शायद इन स्टेप्स के साथ ही आता हुआ नजर आएगा। कैसे देखते हैं आप इस नजरिए को? देखिए मनीषा जी, अगर आप एमएसपी की बात करेंगे तो एमएसपी के पास तो ऑलरेडी दालें आ चुकी है। अब इसके लिए फर्दर इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। और जो हमारे पास जितनी मात्रा में येलो पीस की अवेलेबिलिटी है, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्दर अब आपको और इंपोर्ट करने की जरूरत है। दालों के भाव में होलसेल में ऑलरेडी प्राइसेस पे काफी दबाव है। अगर आप देखिए, प्राय सभी दालें या तो एमएसपी या एमएसपी के नीचे बिक रही है। मसूर आप देखिए, एमएसपी से 5-6 रुपए किलो नीचे बिक रही है। चना एमएसपी के आसपास पहुंच चुका है। चने का जब क्रॉप आएगा तो चने का बाजार और पे उसमें काफी प्राइस पे प्रेशर आएगा। अभी तो चने की क्रॉप शुरू नहीं हुई है। चने की क्रॉप आने के पहले हम हमारे जो भाव है एमएसपी के आसपास पहुंच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कदम की जरूरत थी। और जहां तक सरकार, अगर हमारा उत्पादन अच्छा रहा तो उसको उस अच्छे उत्पादन के लिए आपको एमएसपी में प्रोक्योरमेंट करने के लिए इंपोर्ट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप एक निर्भरता की बात कर रहे हैं कि हम 2027 में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और एक तरफ हम एमएसपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की बात कर रहे हैं, आप डबलिंग द फार्मर्स इनकम की बात कर रहे हैं। तो आप अगर इन सब बातों को देखते हुए आपका जो ये इंपोर्ट का जो कदम है, मैं समझता हूँ कि सारे जो आपके जो दूसरी बातें हैं वो सारे उनको कंट्राडिक्ट कर रही है पॉलिसी। तो मैंने समझा सरकार का ये जो कदम है कि ये एक अच्छा कदम है किसान के लिए भी, ट्रेड के लिए भी। और अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब येलो पीज है, जबकि हमारी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में डंप हो रहा है। मैं ये नहीं, ये अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ रहा है, ये अभी यहाँ पे हिंदुस्तान में येलो पीस की डंपिंग हो रही है और इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज का भी नुकसान हो रहा है। इससे हमारा जो पल्सेस जो इकोसिस्टम है उसको पूरा नुकसान हो रहा है।
वेल एब्सोल्युटली वो बात आपकी बिमल जी एकदम सही है, क्योंकि जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की तरफ हम देख रहे हैं रुपए की गिरावट की वजह से, वो एक और मुद्दा यहाँ पर है। लेकिन अब आप ये बताइए कि ऑफ कोर्स कंसर्न्स तो हैं, और जैसे आपने भी बताया कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं एज ऑफ नाउ पल्सेस एज एन इंडस्ट्री में। अब शायद सरकार इन सबको बजट में ही आता हुआ देखेगी। कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी तब तक? ये ऑफ कोर्स हम फरवरी एंड तक यहाँ पर पीली मटर भी सरकार उसके ऊपर कुछ करती है नहीं करती है अभी पता नहीं है, लेकिन बजट में क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं पल्सेस को यहाँ पर? मैं सरकार से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो उत्पादन, सरकार इस क्षेत्र को बहुत सीरियसली देखे, क्योंकि हम इसको एडिबल ऑयल की सिचुएशन में नहीं चाहते कि वैसी स्थिति बने। इसी तरह के चीपर इंपोर्ट से हमारा जो आज एडिबल ऑयल्स पे जो हमारा जो निर्भरता है वो सारी इंपोर्ट पे है। हम 15 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारा 95 में जब सरकार ने पहली बार प्राइवेट सेक्टर में अलाउ किया था, सिर्फ हमने 5 लाख टन इंपोर्ट किया था। 5 लाख टन से 15 लाख टन 30 साल के अंदर। तो इसी तरह की स्थिति मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर दालों में भी बने। इसलिए ये जरूरत है कि सरकार इस क्षेत्र को खूब बढ़ावा देवे। वो जो हमें जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है, उसके जो कदम में सरकार ने जो कदम उठाए थे, आप देखिए जो 2016-17 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो तो लगभग 16-17 मिलियन टन था। 2018 में सरकार ने येलो पीच का इंपोर्ट बंद किया, सिर्फ इसी कंटेंशन से कि चीपर इंपोर्ट इज हर्टिंग द इंडियन फार्मर्स। हमारा उत्पादन 16-17 मिलियन टन से बढ़कर 27 मिलियन टन 22-23 में हो गया। ये हमारा दुर्भाग्य था कि 2023 में हमें एल नीनो को देखना पड़ा, एल नीनो का इफेक्ट आया, तो उससे हमारा कम हुआ। लेकिन अगर इस तरह के कदम रहे कि हम इंपोर्ट की तरफ ही अगर ज्यादा ध्यान दें और इस तरह का चीपर इंपोर्ट जो हमारे इकोसिस्टम को खराब कर रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे हमारे जो आत्मनिर्भरता की तरफ है जो हम कदम उठाना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ा ब्रेक आएगा। तो सरकार को बजट में मैं समझता हूँ कि समझ करना चाहिए कि हमें 2030 तक हमें 40 मिलियन टन दालों की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमारा उत्पादन इस साल, जो पिछले साल था, 24.5 मिलियन टन था। और इस साल हमें उम्मीद है कि हमारा उत्पादन कुछ बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट है 2.5 मिलियन टन से 5 मिलियन टन से ज्यादा, 5 मिलियन टन हो गया, उससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ इस साल होगा। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए सरकार का लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म, ये 2-2 महीने के जो डिसीजंस हैं, ये नी जस्ट डिसीजंस है, इससे हमें हमारे आत्मनिर्भरता में मदद नहीं मिलेगी। हमें 40 मिलियन टन दालों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 2030 तक। हम एक तरफ वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि इस पे एक लॉन्ग टर्म कदम उठाए सरकार। हम सरकार के साथ इस दिशा में मिलकर काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी बने कि हमारे यहाँ उत्पादन भी बढ़े और इसमें जो पूरा जो पल्सेस इकोसिस्टम है उसको फायदा। एब्सोल्युटली। और एक पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से हमने अपने एडिबल ऑयल सेक्टर को जाने दिया, इंपोर्ट डिपेंडेंस ही बना दिया है उसे, और वैसे पल्सेस को नहीं बनना चाहिए। वो आपका पॉइंट वेल टेकन है कि चीप इंपोर्ट्स पे हमें यहाँ पर रिलाय नहीं करना चाहिए। बिमल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ों पर एक क्लैरिटी भी यहाँ पर लेकर आने के लिए। वेल, जाते जाते